विपक्षी दल आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप जानबूझकर ये गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं क्योंकि आपको बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाना है। एक बार फिर देश की सियासत को हिंदू मुस्लिम में आपको उलझाना है, इसीलिए ताजमहल और कुतुब मीनार को भी आपने नहीं छोड़ा। संजू वर्मा। नड्डा जी और अमित शाह हमेशा चुनावी प्रक्रिया के दौरान कहते हैं, लटकाना, अटकाना, भटकाना ये मोदी सरकार का नहीं, ये भाजपा का नहीं, ये विपक्ष की रणनीति है। और हर बार लटकाना, अटकाना, भटकाना के चलते विपक्ष को मुंह की खानी पड़ती है। अभी जो अहम मुद्दा है उस पर आते हैं। पहली बात तो ये कि ज्ञान व्यापी, आपने बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन दी। मैं ये कह दूं कि जो गौरी श्रृंगार मंदिर है और ज्ञानवापी मस्जिद है, उसके बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और बीच में जो कुआं है, कहते हैं कि ये कुएं का नाम ज्ञानवापी है और ये इसलिए ज्ञानवापी पड़ा क्योंकि यहाँ पर शिवजी ने पार्वती को ज्ञान दिया था। और कहते हैं ये कुआं भी अपने लिंगाभिषेक के चलते अपने त्रिशूल से ये कुएं को गढ़ा था भगवान शिवजी ने। अभी स्कंद पुराण में ये बातें लिखी हुई हैं। स्कंद पुराण में और एक बहुत अहम बात लिखी हुई है और जो जाने माने हिस्टोरियन हैं उन्होंने कई साल पहले कहा था, पीएन ओक साहब, पीएन ओक को हर कोई जानता है, बहुत जाने माने आइडियोलॉग भी हैं। उन्होंने कहा कि ताजमहल तेजो महालय है और कि ताजमहल के जो प्रमुख मकबरे हैं उनके नीचे 22 जो कमरे हैं उनमें शिवजी, गणेश, स्वास्तिक चिन्ह, नंदी बैल, कमल, ये सब आकृतियां पाई गई हैं। और 2015 में एक याचिका भी दर्ज की गई थी। आपको ये भी बता दूं कि 2017 में केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ताजमहल को तेजो महालय मानने से इनकार कर दिया, पर वापस याचिका दायर की गई कि राजा जयसिंह और राजा मानसिंह के चलते ये तेजो महालय है, क्योंकि राजा जयसिंह और राजा मानसिंह ने यहाँ पर हिंदू धर्म की कई आकृतियों का प्रतिष्ठान किया था। तो पहली बात तो ये, स्कंद पुराण को यदि हम ना भी माने, कुछ लोग ये कह सकते हैं भाई स्कंद पुराण हिंदुओं का ग्रंथ है, आप तो अपनी ही बात करोगे, पर पीएन ओक जैसे हिस्टोरियन को दरकिनार करना मुश्किल है। मेरा सिर्फ मानना इतना है कि उन 22 कमरों में क्या शिवजी का मंदिर है, क्या स्वास्तिक चिन्ह की आकृतियां हैं, क्या भगवान गणेश की आकृतियां हैं? 22 कमरों को खोलने में भला क्या दिक्कत है? आपको बता दूं, आपको पता है लास्ट टाइम ये 22 कमरे ताजमहल के प्रमुख मकबरे के नीचे जो हैं ये कब खोले गए थे? 1934 में। और अचंभे की बात यह है कि 1934 में खोले जाने के बाद कहीं पर भी इन 22 कमरों में क्या था उसका उल्लेख नहीं है, और जो उल्लेख था उस उल्लेख को मिटा दिया गया है। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, कहते हैं ये 22 कमरों का सिर्फ निरीक्षण करने के लिए खोला गया था, पर निरीक्षण करते वक्त आपने ये तो देखा होगा कि इन बंद कमरों में था क्या? लेकिन संजू, एएसआई खुद कह चुका है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो कह चुका है कि ये तेजो महालय का दावा काल्पनिक है, सब इमेजिनरी है। और एएसआई तो सरकारी संस्था है और सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था ना कौन से कमरे खुलेंगे कौन से बंद रहेंगे। ये आप ये बार बार इन मुद्दों को, तेजो महालय, ताजमहल तेजो महालय है, कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है, कि क्यों उखाड़ रहे हैं? मानक जी मेरे को अपनी बात खत्म करने दीजिए प्लीज। मैंने आपको अभी क्या कहा? मैंने आपको कहा कि केंद्र सरकार ने ताजमहल को तेजो महालय मानने से साफ इनकार किया 2017 में। हाँ। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा, पर याचिकाएं यदि उच्च न्यायालय तक जाती हैं, याचिकाएं हिंदुओं की यदि सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाती हैं, तो कोर्ट को फैसला करने दीजिए। आप बार बार कहते हैं कि बीजेपी ये मुद्दे उठाती है। मुझे एक बात बताइए, जब अगस्त 18, 2021 को दोनों पक्ष के लोग थे, जब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला परम सीमा पर था, बहस हो रही थी, दोनों विपक्ष और जो हिंदू संस्था के लोग हैं, वाराणसी सिविल कोर्ट में मस्जिद की तरफ से जो लोग थे एडवोकेट, उन्होंने बोला हाँ
यदि सिविल कोर्ट कहेगा कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए तो हम होने देंगे, हम उल्टा कोई पलटवार या कोई दावा नहीं करेंगे। तो एक बात बताइए, जब मई 6 को वहां लोग गए, एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा गए, तो इतना हंगामा ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके, एक सेकंड, आपके इस सवाल का जवाब अभी लेता हूं मैं। और कुतुब मीनार, ताजमहल का आपने बताया, चलिए कि भाई कोर्ट में याचिका गई है, कोर्ट को फैसला करने दीजिए। उसी तरह आपने कहा ज्ञानवापी कोर्ट का मसला है, कोर्ट को फैसला करना दीजिए। कुतुब मीनार क्यों? वहां जाकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, वहां नेता क्यों वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं कुतुब मीनार के बाहर? नहीं, कुतुब मीनार के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना संविधान के कौन से अनुच्छेद के हिसाब से मना, जरा बताइए मानव गुप्ता जी। हनुमान चालीसा कुतुब मीनार के बाहर नहीं पढ़ सकते। अच्छा, तो आप बता दीजिए मुझे। ओके, तो संजू, ओके, तो आप बताइए फिर। ऑल राइट, ओके, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बता दीजिए, आपके लिए ताजमहल ताजमहल है या तेजो महालय है? और आपके लिए कुतुब मीनार है या फिर विष्णु स्तंभ है? बता दीजिए। मानव गुप्ता जी, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि आप हर बार बीजेपी को कटघरे में मत खड़ा कीजिए। आप मुझे ये बताइए। नहीं, मैं कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं आपसे आपका स्टैंड पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं, एक तो देखिए, सुनिए, बीच बीच में टोकिए मत। अरे मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मैं कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि आपका स्टैंड क्या है। आप मुझे टोकना बंद करिए। पहली बात, मैं अपना जवाब दे दूं या तो आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप बीच बीच में टोकेंगे तो मेरी धारा प्रवाह पर असर पड़ता है। मेरी बात खत्म हो जाए, आप दोबारा सवाल पूछिए। मैं साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ, मुद्दा यहाँ ताजमहल या तेजो महालय, कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ था या है। सबसे अहम मुद्दा आज सबसे गरमाया हुआ मामला क्या है? वो ये है कि जब AIM मुस्लिम समाज के जो कर्ता धर्ता हैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, उन्होंने कहा था हम इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला मानेंगे, हम वाराणसी सिविल कोर्ट का फैसला मानेंगे, हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे का फैसला मानेंगे। जब तक इनकी हाँ में हाँ होती है और कोर्ट इनकी विचारधारा के स्वरूप अपने जजमेंट देते हैं, तब तो मुसलमान समाज के ये कर्ता धर्ता कहते हैं हम कानून में विश्वास रखते हैं। जैसे ही वाराणसी सिविल कोर्ट ने कहा कि वीडियोग्राफी की परमिशन दी गई है। ओके, ऑलराइट संजू, ऑलराइट, ओके, मैं समझ गया।